Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says when a particle is restricted to move along x-axis between x is equal to 0 and x is equal to a, where a is of nanometer dimensions, its energy can only take up certain specific values. The allowed energies of the particle moving in such a restricted region corresponds to the formation of a standing waves with nodes at its ends x is equal to 0 and x is equal to a. The wavelength of the standing wave is related to the linear momentum of the particle according to the de Broglie relation. The energy of the particle of mass m is related to its linear momentum as E is equal to p square by 2m. Thus, the energy of the particle can be denoted by the quantum number n taking values 1, 2, 3. For n is equal to 1 is called the ground state corresponding to the number of loops in the standing waves. Use the model described above to answer the following three questions. For a particle moving in the line x is equal to 0 to x is equal to a, take h is equal to 6.6 multiplied by 10 to the power minus 34 seconds joule second, and E is equal to 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. The speed of the particle that can take discrete values is proportional to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट्स. तो जो पहला की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि नोड्स एंड एंटी नोड्स होते क्या हैं. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव. तो अगर हमारे पास एक वेव है, अगर ये हमारा एक्सिस है और इस एक्सिस में हमारा ऐसे वेव हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मीन पोजीशन. मतलब इसके अबाउट हमारा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है. तो फ्रॉम द मीन पोजीशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए क्या है हमारा, है ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंटी नोड. और सिमिलरली इसका उल्टा क्या होगा, अगर पॉइंट बी हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट बी क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन पोजीशन. तो ये क्या है, पॉइंट बी है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं हमारा नोड पॉइंट. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ इस तरह से, एंड ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a. इसका मतलब हमारा जो लेंथ है इस टोटल स्टैंडिंग वेव का वो है इक्वल टू l, दैट इज इक्वल टू a. ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि एट x इक्वल टू 0 एंड a हमारे पास नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, और हम अज्यूम करते हैं कि इस वेव का जो वेवलेंथ है वो है इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव होगा कैपिटल L, वो हो जाएगा n टाइम्स लैम्डा बाय 2. ये हो जाएगा हमारा लेंथ और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन. तो लेकिन हमें कहा गया कि क्योंकि हमारा स्टैंडिंग वेव बिटवीन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a एग्जिस्ट करता है, तो हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, और L की जगह पे हम क्या डालेंगे, a डाल देंगे, क्योंकि टोटल लेंथ हमारा इक्वल टू कितना है, a. तो अब हो जाता है हमारा a इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2. तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा कितना हो जाएगा 2a बाय n. अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इस जो वेवलेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं ऑफ द स्टैंडिंग वेव, तो ये वेवलेंथ क्या है, हमारा स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ है लैम्डा यहाँ पर. तो ये वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड है, पार्टिकल के मोमेंटम के साथ, बाय द डी ब्रॉगली इक्वेशन. तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, देन उस पार्टिकल का जो मैटर वेव होगा, पार्टिकल के वजह से जो मैटर वेव प्रोड्यूस्ड होगा, उसका वेवलेंथ जो होता है वो होता है इक्वल टू h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h बाय p. तो अगर हम इस स्टैंडिंग वेव का जो वेवलेंथ है, अगर उसको हम पार्टिकल के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2a बाय n इज इक्वल टू h बाय p. तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nh बाय 2a. लेकिन हमें पता है कि जो अगर पार्टिकल हम जो एज्यूम कर रहे हैं उसका अगर मास m है,
और ये v वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो इसका मोमेंटम हो जाता है m टाइम्स v इज इक्वल टू nh/2a, या v इज इक्वल टू nh/2am। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो किस तरह से डिपेंड करता है ऑन द number of nodes formed n, that is v is directly proportional to n to the power of 1। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।